देशव्यापी हड़ताल का केसीसी प्रोजेक्ट मध्य सर केसीसी की मान्यता प्राप्त यूनियन केटीएसएस के कर्मचारी रहे हड़ताल पर। केटीएसएस के महासचिव बिरदुराम सैनी के नेतृत्व में केटीएस श्रमिक संगठन ने हड़ताल का किया समर्थन। केसीसी के मुख्य गेट पर इकट्ठे हुए ठेका व स्थायी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर की नारेबाजी। राष्ट्रव्यापी व स्थानीय मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी हड़ताल से रहे दूर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में देशव्यापी हड़ताल का असर साफ नजर आया। केसीसी की मान्यता प्राप्त यूनियन की केटीएसएस केंद्रीय तांबा श्रमिक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में ठेका व नियमित कर्मचारी हड़ताल पर है। यूनियन के महासचिव बिरदुराम सैनी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने केसीसी के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। केटीएसएस का दावा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खेती संयंत्र में अधिकतर कर्मचारी हड़ताल में शामिल है। हड़ताल का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय स्तर को मजदूर मांगों को लेकर बल्कि कई स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कर्मचारी में रोष है। हड़ताली कर्मचारियों ने वेतन विसंगति, ठेका कर्मचारियों की बहाली, कार्यस्थल की सुरक्षा, स्थायी नियुक्ति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। हालांकि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारी इस हड़ताल से दूर रहे, जिससे मजदूर संगठनों में बीच मतभेद भी देखने को मिला। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों जल्दी नहीं मानी गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। ये पूरे देशव्यापी सेंट्रल के 10 ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया था। ये 17 पॉइंट राष्ट्रव्यापी हैं, 5 पॉइंट हमारे यहाँ के स्थायी कामगारों के हैं, 14 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के हैं और 5 पॉइंट इस इंडस्ट्री और जिले के से संबंधित हैं। उनके लिए आज ये हड़ताल हम कर रहे हैं। हड़ताल का नोटिस मैनेजमेंट को पहले दिया था और अभी तक जो फर्स्ट शिफ्ट, जो ए शिफ्ट और जनरल शिफ्ट की स्थिति है, उसके हिसाब से लगभग 90% स्ट्राइक है। 90% हमारे जो वर्कर हैं कोई ड्यूटी नहीं आया है आज की तारीख अभी तक, और सेकेंड नाइट में भी लगभग यही रहेगा। मांगों में मुख्य मांग जो यहाँ के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्थायी वर्कर हैं उनका एक जो ऑफिसर्स को पीआरपी देते हैं, वैसे ही मतलब पूरे साल के ऊपर जो उनको परफॉर्मेंस रिवार्ड स्कीम बनानी चाहिए। हालांकि डिस्कशन किया मैनेजमेंट, अभी तक उसको फाइनल नहीं किया है। ग्रेच्युटी जो है 1 नवंबर 2007 से लागू होनी चाहिए। जब डीए 50% होगा तब उसको 25 लाख किया जाना चाहिए। और जो यहाँ की जो टाउनशिप है जिसमें करीब 5200 करीब क्वार्टर है, उनकी मेजर रिपेयर नहीं की जा रही है, उसकी रिपेयर की जाए और उसके ऊपर सोलर प्लांट लगा के पानी का कंजर्वेशन ये किया जाए। और ये जो मांगे हैं, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो यहाँ पर सिर्फ मिनिमम मिलता है, जो कि एक तरह से उनका शोषण है, तो इसमें हमारा डिमांड है कि जो यहाँ की जो परमानेंट स्केल है उनके बराबर उनको तनख्वाह दी जाए, छुट्टी है और सुविधाएं हैं वो भी उनको दी जाए। और यहाँ इंडस्ट्री के लिए ये है कि यहाँ करीब 4 MLD पानी कुंभाराम लिफ्ट से मिलता है। जो पहले जो भूगर्भ का जो पानी का सोर्स था वो खत्म हो गया, उसको 10 MLD किया जाए और इस जिले का विकास हो, जिससे कि नहरी पानी की व्यवस्था हो, जिसमें उद्योग, खेती, पीने के पानी की सुविधा हो। मजदूरों ने पूरे देश में अंग्रेजों के समय से लड़ करके जो अपने पक्ष में जो कानून बनवाए थे, उन कानूनों को इन्होंने 29 कानून थे, उनको 4 श्रम संहिताओं में बदला है और उनके अंदर जो मालिकों के पक्ष के उनको किए हैं, जैसे उसमें जो सजाएं थी उनको माफ करना, वर्कर की जो सुविधाएं कम करना, काम के घंटे 100 साल से वर्कर लड़ करके 8 घंटे कराया उसको 12 घंटे करने की स्थिति उसका है। और जो मिनिमम वेज जो है वो 26,000 रुपये करवाने के लिए, क्योंकि आज जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, सुप्रीम कोर्ट के जो सिद्धांत तय किए हुए हैं, उसके हिसाब से 26,000 रुपये बनता है। मिनिमम पेंशन जो है, क्योंकि इंडस्ट्री में सब ज़्यादातर पीएफ की पेंशन है, वो आज की तारीख में 1,000 है, उसको 9,000 रुपये और डीए करने के लिए इसमें डिमांड है। साथ में जो ई पोर्टल के ऊपर जो अनऑर्गेनाइज करीब 30 करोड़ लोग हैं, वर्कर हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी की इसमें डिमांड। इसके अलावा जो भारत सरकार ने जो देश में पूरे देश की आज़ादी के समय से जो पब्लिक सेक्टर सरकारी कारखाने जो बनाए गए थे, देश की बहुत बड़ी संपत्ति थी और देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है और रहा है, रोजगार में भी रहा है, उसको सरकार बेच रही है या मौद्रीकरण के नाम से उनको दे रही है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रोड हो, चाहे कोई कारखाना हो, उनको भी ये उसके अंदर उनको दे रहे हैं।
इवन ये स्थिति है कि आज की तारीख में बिना पैसे के निजीकरण कर रहे हैं, तो इस निजीकरण कोई भी तरह का निजीकरण नहीं हो, ये है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, स्कीम वर्कर हैं, उनको जो गिग वर्कर हैं, इनको सबको मतलब उनकी कानूनों में कवर हो। देखिए, पूरे देश लेवल पर जो स्ट्राइक चल रही है उसमें खेतरी तांबा श्रमिक संघ भी पूरे जोर शोर से स्ट्राइक कर रही है और जो श्रम कानून बदले जा रहे हैं और जो सुरक्षा के उपाय हटाए जा रहे हैं, कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, ठेकेदार प्रथा ज़्यादा लागू की जा रही है, स्थायी कर्मचारी लिए नहीं जा रहे, परमानेंट स्थायी कर्मचारी लिए जाएं तो उनकी सैलरी बढ़े, ये तमाम बातों के लिए। और आज की तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट का रिजल्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, पहली शिफ्ट सही है, स्ट्राइक पर है, 90% से ऊपर लोग स्ट्राइक पर हैं और हमारी मांगों के साथ में समर्थन कर रहे हैं।